ठीक है। अच्छा, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड आपको बताया गया था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। इस मेथड में बेसिकली हम करेंगे क्या, एवरी ईयर हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी बुक वैल्यू पे लगेगा जो एट द एंड ऑफ ईयर होगी। ठीक है, अब अलग अलग क्वेश्चनों में हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि इन बिटवीन अगर कोई एसेट बिक गई है तो उसमें जिस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रॉफिट या लॉस निकाला था उसी तरह से यहाँ पर भी थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो फिर इसके भी यूज टू हो जाएंगे और आपको बड़े इजी लगने लगेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होगा, अगर किसी एसेट की बुक वैल्यू है मान लीजिए ₹1,00,000, ठीक है, और ये खरीदी गई थी 1 अप्रैल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2015 है ना। अब इसका ईयर हमारा क्लोज होता है, फाइनेंशियल ईयर है सपोज कर रहे हैं हम, तो वो 31 मार्च 2016 को। अब अगर ये मान लीजिए कि जो डेप्रिसिएशन है वो आपका 10% पर एनम है। ठीक है, या तो पर एनम लिखा हो या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो तब भी हम क्या मानते हैं, पर एनम है। ठीक है, तो जी 1 साल का डेप्रिसिएशन हमारा बनेगा कितना, तो सीधी सी बात है, इसको आप 10% निकालते हो तो आपका 10,000 रुपए आ जाता है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 1,00,000 इसकी वैल्यू थी, 10,000 तो डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं, तो इसको हम कम कर देते हैं लेस करके। अब जो बुक वैल्यू आएगी हमारे पास वो आपकी 90,000 है। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 10% लगाओगे किस पर, इस 90,000। बस यही आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। ठीक है, बहुत ही इजी है। हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ओके 18 क्वेश्चन है, बाबू परचेज ऑन 1 April 2006 a machinery for 6,000. Okay, on 1 October 2006 he also purchased another machine for 5,000. यानी कि 2 मशीनरी इसने खरीद ली अभी तक। On 1 October 2007 he sold the machine purchased on 1 April 2006 for 4,000 rupees. It was decided that depreciation at the rate 10% per annum was to be written off every year under diminishing balance method. जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, हमको इसमें क्या क्या बनाना है, assuming the accounts were closed on 31st March every year, show the machinery account for the years ended 31st March 2007 and 2008। यानी कि हमें 2 years के अकाउंट्स बनाने हैं बेसिकली। अब जो मशीन है वो तो हमने अक्टूबर 2006 में खरीदी थी, तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे 2 years का अकाउंट ही बनाना हो तब भी हमें पीछे के अकाउंट तो बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें 6 से लेके 2006-7, ठीक है, ओके ठीक है, 6-7 फर्स्ट ईयर हो गया हमारा, 7 में एंड हो रहा है तो फिर 7-8 दूसरा हो जाएगा, यानी कि 2 years के बनानी है। और इन बिटवीन एक सेल हो गया तो उसको भी हम निकालेंगे कि उसका सेल करने पे प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, तो इसमें बस आपको केवल क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन तो फिर बाद में और क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पहले जब हम ये मेथड कर रहे हैं तो थोड़ा इजी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिंपल मशीनरी अकाउंट बना दिया हमने, उसके बाद जब हम करेंगे तो प्रोविजन वाला टॉपिक करेंगे, फिर आपका मशीनरी डिस्पोजल वाला आ जाएगा और फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि सेकंड टॉपिक ही है हमारे। ठीक है, चलिए अब मशीनरी अकाउंट हम बनाते हैं इसमें।